पिपल्या मंडी तहसील मुलागर जिला मंदसौर के सैकड़ों ग्रामीण एवं नगरवासी शुक्रवार को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभाग का घेराव कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें हाल ही में दर्ज मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण में पिपल्या मंडी अयोध्या बस्ती निवासी गोवर्धन सिंह को निर्दोष बताते हुए मामले की पुनः जांच और निष्पक्ष समीक्षा की मांग उठाई। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि गोवर्धन सिंह एक साधारण मजदूर है जो पिछले कुछ वर्षों से गिट्टी, मोरम और अन्य निर्माण सामग्री की सप्लाई करता है। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और उसके खिलाफ अब तक कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने उनके चरित्र को शांत, सरल और ईमानदार बताते हुए कहा कि वह सदैव मेहनत में अपनी रोजी रोटी चलाने में जुटा रहता है। ज्ञापन के अनुसार कुछ माह पूर्व गोवर्धन सिंह गिट्टी सप्लाई का भुगतान लेने जावरा क्षेत्र गया था, जो उनके रोजमर्रा के काम का सामान्य हिस्सा है। इसी यात्रा के दौरान उस पर मादक पदार्थ तस्करी की सहायता करने का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने यह भी खुलासा किया कि कथित घटना के बाद सोई दिनेश पोरवाल ही गोवर्धन सिंह को नीमच लेकर गया था, जिससे पूरे मामले पर और प्रश्न खड़े होते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संभवतः किसी व्यक्तिगत कारण, गलतफहमी या दबाव में आकर गोवर्धन सिंह को जानबूझकर इस गंभीर प्रकरण में फंसाया गया है। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित की पत्नी, बच्चा जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, वो भी मौजूद रहा। ज्ञापन सौंपते समय पीड़ित की पत्नी अधिकारियों के चरणों में गिर पड़ी और न्याय की गुहार लगाई, जिससे माहौल भावुक हो उठा। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता श्यामलाल चौकचंद ने किया। उन्होंने नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग द्वारा अक्सर झूठे प्रकरण बनाए जाते हैं और निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी मामले में भी पहले नोटिस जारी कर व्यक्ति के पैसे लेकर छोड़ दिया गया, जबकि इससे साथ मौजूद गोवर्धन सिंह पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उन्होंने मांग की है कि निर्दोष को तुरंत रिहा किया जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की गहन और निष्पक्ष जांच कर सत्य को सामने लाया जाए। यदि गोवर्धन सिंह निर्दोष पाया जाता है तो उसे तुरंत मामले से मुक्त किया जाए और दोषी अधिकारियों या व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई हो, अन्यथा ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस मामले में नारकोटिक्स अधिकारी मंदसौर डिवीजन ऑफिसर RK रजक ने ज्ञापन प्राप्त कर ग्रामीणों को 7 दिन में उचित निराकरण का आश्वासन दिया। पे नोटिस आया सर, उसको भी बुलाया था तो उसके साथ वो आया था, तो वो नोटिस वाला तो बाहर निकल गया सर, उनको यहाँ बिठा दिया। 3 दिन हो गए। मतलब गोवर्धन सिंह किसके साथ आए थे? वो कारू के साथ, कारू पोरवाल के साथ आया था। उसके लिए नोटिस उसके नाम का आया था साहब, उसके साथ वो आया था। उस कारू पोरवाल को था दिनेश पोरवाल है, कारू पोरवाल है वही है। हाँ। उसको बुलाया था, वो उसके साथ आए थे कि चलो कोई बात नहीं हम भी चले। ये साथ में जब वो साथ में है, जिस निर्दोष के नाम पे अगर आपने नोटिस दिया है तो वो बाहर घूम रहा है। इंसान गरीब इंसान है, हमारा इंसान चाहिए सर। कल से कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा सर? क्या नाम है आपका? मैं भावना कुंवर, उनकी पत्नी हूँ सर। नहीं वो देखिए आराम से कर लो, लेकिन इसमें जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट आएगी, जांच के उपरांत जो है ना सही कार्रवाई होगी, ये मैं बिल्कुल बोलता हूँ। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि नारकोटिक्स विभाग के लोग निर्दोष किसानों को, आम लोगों को चुन चुन करके फंसा रहे हैं। कब किसका नाम आ जाए, एक नोटिस है इनके पास, उस नोटिस का हवाला दे करके, ये नोटिस है, इसका हवाला दे करके किसी के भी ऊपर एक नोटिस इन्होंने एक वो जो छपा रखा है और किसी का भी जाके नाम दे देते हैं। लाखों करोड़ों रुपए की वसूली नारकोटिक्स विभाग के द्वारा की जा रही है। आज हम पिपल्या मंडी से आए थे, एक निर्दोष व्यक्ति गोवर्धन सिंह जी, उनको इन्होंने पकड़ के बंद कर दिया और बिना उसके इन्होंने बंद कर दिया। नोटिस किसी दूसरे आदमी के नाम का था, ये उसके साथ आए और उन्होंने आकर के यहाँ बंद कर दिया। इसको लेकर के आज पिपल्या मंडी वासियों में बहुत आक्रोश है। नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ यहाँ पर हम लोग आए और DNC के नाम एक ज्ञापन दिया है। यहाँ के जो DO है उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग कार्रवाई करेंगे और उसकी निष्पक्ष जांच करते हैं। अब देखते हैं, पूरे के पूरे कुएं में तो भांग घुली हुई है, लेकिन कहीं कहीं देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम लोगों को एक व्यवस्था के माध्यम से सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि जी हाँ, जो DO आए हैं वो अपनी बात पर खड़े रहे और निष्पक्ष जांच करें।